हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले भी ये वीडियो जो है देख सकते हैं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर हैं उनके जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम थर्ड पार्टी की एनर्जी बाद में निकालेंगे। यूनिवर्स पहले बताएं कि उनके जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग बताएं। ओके यूनिवर्स, उनके ट्रू डिज़ायर क्या है, इनके पार्टनर के ट्रू डिज़ायर क्या है इनको लेकर। ओके बाहर की आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिए। यूनिवर्स एंजल्स अब मुझे ये बताएं कि इनके पार्टनर के हिडन फेयर क्या है, डर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके यूनिवर्स एंजल्स अब बताएं कि थर्ड पार्टी के बारे में मेरे व्यूवर के पार्टनर जो है क्या सोचते हैं। पहले उनकी फीलिंग बताएं, थर्ड पार्टी को लेकर उनकी क्या फीलिंग है। ओके यूनिवर्स अब बताएं कि ट्रू डिज़ायर क्या है। मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी जो थर्ड पार्टी है उनको लेकर उनके ट्रू डिज़ायर क्या है। ओके यूनिवर्स अब बताएं कि थर्ड पार्टी को लेकर इनके जो पार्टनर हैं उनके हिडन फेयर क्या है, उनका डर क्या है। ओके बॉटम ऑफ डेक की देखो मैंने ये कार्ड ही निकाले हैं, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ, ये फीलिंग का कार्ड है, ये ट्रू डिज़ायर का कार्ड है एंड ये है हिडन फेयर का, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही कार्ड मैंने लगाए सेट किए हुए हैं। एक मिनट में राशियाँ बता देती हूँ आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को पहले राशियाँ बता देती हूँ। जो राशियाँ आई हैं, फायर साइन आया है, अर्थ साइन आया है एंड वाटर साइन आया है। वैसे भी राशियाँ बता देती हूँ। फायर साइन की जो राशियाँ आई हैं, मेष सिंह धनु एंड वृश्चिक कन्या एंड मकर एंड कप्स की जो एनर्जी निकल कर आई है कर्क वृश्चिक और मीन। वैसे जो आपके नाम में भी हो सकते हैं अल्फ़ाबेट, वो भी मैं बता देती हूँ। ALEMTBDFT एंड HODNYDCHT और BVUPTKHJ, ठीक है। ये आपके पार्टनर के नाम में भी हो सकते हैं या फिर आपके नाम के भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। चलिए अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए आपके जो पार्टनर हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग है आपको लेकर, ठीक है, यह मैं क्लियर करूँ कि आपके पार्टनर ने मान चुके हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस सहमत, जैसे कोई इंसान मान लेता है ना कि क्लियर हो गया उनका कि आपके साथ जो रिलेशन था वो जो है एक हैप्पी रिलेशन था। देखो था में और है में फ़र्क होता है, ठीक है। सॉरी, आपके पार्टनर इस बात को मानते हैं कि आप दोनों के बीच में एक हैप्पी रिलेशन था, अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक न्यू चैप्टर जो है शुरू हो चुका है। आपके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने जो है अपना जो चैप्टर है न्यू स्टार्ट कर चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, वो किसी दूसरे रिश्ते में जा चुके हैं। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो फीलिंग है वो आपको लेकर ग्रेटफुल है। ये नहीं है कि उन्हें कोई गुस्सा है या उन्हें कोई शिकायत है, उन्हें कोई नाराज़गी है, नहीं। उन्होंने जो, जैसे हम मानते हैं ना कि यूनिवर्स ने हमारे लिए जो किया, भगवान ने हमारे साथ जो किया, चलो ठीक है, उनका जो फैसला था, ये इस फैसले को अब मान चुके हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर ये है, उन्हें लगता है कि वो अपने रिलेशन में आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ पर नहीं रुके हैं और आपको भी जो है आगे बढ़ना है। उनकी तरफ से ये रिलेशन जो है क्लोज़ हो चुका है, उनकी कोई फीलिंग नहीं आ रही है, भावनाएं जो है इस समय इस कार्ड में नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अब मैं झूठ बोलूँ और आपको जैसे इंसान किसी को झूठी तसल्ली देता है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो फीलिंग में आ चुका है, ठीक है। नो डाउट आपको प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन जिसे हम किसी व्यक्ति को एडमायर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए क्रेविंग करते हैं, ऐसी फीलिंग नहीं है।
आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर जो है, जैसे हम किसी व्यक्ति को पाने के लिए पागल होते हैं, उनके पीछे भागते हैं, आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई है। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। या मैं क्लियर करूं कि उनका जो जो उनकी लाइफ में न्यू चैप्टर आए हैं, जो उनका टाइम चेंज हुआ है, आपका टाइम चेंज हुआ है, आपका भी टाइम चेंज होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आपके पार्टनर ने मान चुके हैं कि आपका टाइम जो है चेंज हो चुका है। भले ही आपका टाइम चेंज ना हो, आपको वैसी तसल्ली ना हो, वैसा आपका जो मन ना हो, आपका जो मन, जैसे किसी व्यक्ति को एंजाइटी होती है वैसी फीलिंग हो, लेकिन आपके पार्टनर मान चुके हैं कि आप आगे बढ़ चुके हैं और आप भी अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं। आपके पार्टनर भी बढ़ चुके हैं और उन्होंने ये भी मान लिया हुआ है कि आप दोनों में ये जो था ना, एक कार्मिक बॉन्ड है। आपके पार्टनर जो है इस रिलेशन को कार्मिक बॉन्ड समझते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं उनके जो डिज़ायर हैं उसके बारे में बात करूँ, देखो कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है कि न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ फिर से वही बात आ गई कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। कार्मिक रिलेशन होने की वजह से वो व्यक्ति जो है एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता। वो उनके ये डिज़ायर जो जरूर है आपके साथ रहने के, आपको प्यार करने के, आपके साथ जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम रहते हैं, डिज़ायर हैं उनके, लेकिन देखो वो आगे बढ़कर नहीं आने वाले। यहाँ मैं फिर से क्लियर करूँ, ये जो कार्ड आया है ना, ये जुपिटर का कार्ड आया है। जुपिटर के बाद ये जो कार्ड आया है, ये देखो, ये सन का कार्ड आया है। सन में थोड़ी सी ईगो होगी, ठीक है, वो अपने आप आपके पास नहीं आ सकते, या तो उनकी कुछ मजबूरियां होगी, नहीं तो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने देती। यहाँ मैं फिर से क्लियर करूँ, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, यही था कि उन्होंने मान लिया हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि जो भी हमारे रिलेशन में हुआ ये हमारा कार्मिक रिलेशन था, इसे होना ही था, ये एक पैटर्न था। ठीक है, और यहाँ ये भी देखो, कहीं ना कहीं इच्छा ज़रूर रखते हैं आपको लेकर अपने मन में, लेकिन फिर भी एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आगे बढ़कर एफर्ट्स नहीं लगाने वाले हैं। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर रिलेशन ठीक करना है, उनकी बातों को मानकर आप उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो फिर वो इस व्यक्ति जो है इस रिलेशन के बारे में सोचेगा। जैसे हम किसी रिलेशन में कंप्रोमाइज़ करते हैं ना, किसी रिलेशन में न्यू बिगनिंग करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, ऐसी ही उनकी थोड़ी एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, और यहाँ मैं ये भी क्लियर करूँ, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आई है, नो डाउट। देखो कार्मिक रिलेशन यहाँ था और न्यू बिगनिंग ही यहाँ आई है, नो डाउट। आप लोगों के बीच में कोई न्यू व्यक्ति आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी तरफ से भी कोई न्यू व्यक्ति आएगा। ठीक है, और यहाँ ये भी क्लियर है कि पार्टनर जो है आपको लेकर एडमायर करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं है, एक्शन बिल्कुल भी नहीं आया है, वो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। और यहाँ मैं जो हमारा नेक्स्ट कार्ड था, ये देखिए, उनकी जो फियर है, उनके जो मन में डर है आपको लेकर, वो यही है कि आपके आपके जो पार्टनर हैं, देखो उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग तो आपको लेकर जेन्युइन है, नो डाउट, लेकिन थोड़े आप ईगोस्टिक हैं। यहाँ पर देखो वो खुद ईगोस्टिक है, सन का कार्ड आया है, थोड़ा सा तो डिसीजन लेने में स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। अगर उनको पीछे छोड़ना है कुछ तो वो छोड़ेंगे, अगर उन्हें कुछ साथ लेके चलना है तो वो साथ लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ मैं फिर से क्लियर करूँ, ये भी जो कार्ड आया है ना, ये जुपिटर का कार्ड आया है, जुपिटर के 2 कार्ड आए हैं। और यहाँ ये भी क्लियर है, देखो नॉलेज तो बहुत है उनको, नो डाउट, कोई भोले पंछी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है। लेकिन यहाँ मैं फिर से क्लियर करूँ, डिप्लोमेटिक है। आपको भी कभी कभी अपने पार्टनर को समझने में बहुत परेशानी होती होगी, आपका भी ये क्लियर है कि आप बहुत कि कभी कभी इस स्टेज में चले जाते होंगे कि आपको अपने पार्टनर की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ उनकी तरफ से जो थॉट है ना, वो ये है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उन्हें जो डर है ना उनके मन के, उनका ये है कि आप कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते हो, उनका ये है आपको लेकर। आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो, रोमांटिक फीलिंग जो है आप में है, लेकिन वो इस रिलेशन से जो है ना डिसअपॉइंटेड ज़्यादा हैं। उन्हें इस रिलेशन में कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें लगता है कि जो जो भी पीछे जो भी हुआ है उनकी लाइफ में, इनमें कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे फॉल्ट्स जो थे, बहुत सारी गलतियां जो थी आपकी थी। ठीक है, और यहाँ ये भी क्लियर करूँ कि देखो ग्रेसफुल तो हैं वो इंसान, नो डाउट, लेकिन उन्हें यहाँ ये भी क्लियर है, न्यू ऑफर्स भी हैं आपके पार्टनर को। और आपके पार्टनर ये भी मानते हैं कि अगर वो आपको लेकर साथ में आगे लाइफ में बढ़ते हैं, आपको साथ में लेके चलते हैं, तो उन्हें बहुत क्लियर है कि आप उन्हें छोड़ देंगे, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे।
देखो फीलिंग ऐसे ही निकल के आई है, कुछ ये भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, वो खुद अपने मन से बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनका बहुत कुछ चल रहा है, उनका माइंड जो है ना बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूजन का कार्ड भी होता है, लेकिन अवॉइड बहुत करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके जो पार्टनर आपके सॉरी आप जो हैं उनकी बहुत सी बातों को अवॉइड करते हैं। इस वजह चाहे वो खुद ऐसे हैं, देखो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी निकल कर आई है, लेकिन वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है अपनी बात रखने वाले हैं, उनकी बात नहीं सुनने वाले हैं। यहाँ डिप्लोमेटिक इंसान होने की वजह से आपके साथ वो जो है लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं चला पाएंगे। उनके ऐसे थॉट हैं आपको लेकर। यहाँ ये भी क्लियर है कि उन्हें लगता है कि अगर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जो है उन्हें पीछे छोड़ देंगे, उनको साथ में लेकर नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो देखो आपके पार्टनर ना थोड़ा कंफ्यूज है। पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर एस ऑफ पेंटिकल, और अब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है, ये देखो उन्हें लगता है कि टाइम चेंज हो गया। पहले एकदम से छोड़कर चले जाने वाली एनर्जी है कि चलो मूव ऑन कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया, आगे बढ़ते हैं। और फिर ये देखो न्यू बिगिनिंग भी आपके साथ ही इन्हें करनी है। कंफ्यूज है ये बंदा, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज है। मैंने रीडिंग शुरू से जो अभी एंड तक बोल रही हूँ ना आपके पार्टनर की, तो इनका कुछ ऐसा चल रहा है, पूरा टोटली कंफ्यूज। यहाँ पर देखो खुद ही मन बना लिया कि मैं आगे बढ़ गया हूँ, मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है ये क्लोज हो चुका है, इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल है। नई शुरुआत भी करनी है, अपने मन में नई शुरुआत भी अपने आपके साथ कर लेते हैं, न्यू बिगनिंग भी आपके साथ कर लेते हैं, आपके साथ जो है रिलेशन को आगे भी बढ़ा लेते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर भी आपके साथ देख लेते हैं। देखो स्टेबल फ्यूचर की भी बात होती है यहाँ पर आपके साथ। सब कुछ इनके मन में चलता है। ठीक है, इनके डिज़ायर ऐसे हैं, आपके साथ जो है इनके डिज़ायर ऐसे हैं। और यहाँ पर ये देखो इनका डर जो आ जाता है, डर में ये इंसान जो है इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो, डिप्लोमेटिक हो, आपको समझना मुश्किल है। आपके साथ जो है रिलेशन में बहुत सारे डिसअपॉइंटेड इन्होंने फेस किया हुआ है। इस रिलेशन में आपके साथ ये बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, इन्हें कुछ अच्छा नहीं फील हुआ इस रिलेशन में। इनके मन के भाव ऐसे हैं, कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज है ये बंदा।